नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम बात कर रहे हैं नोफैप और ब्रह्मचर्य के ऊपर। इन दोनों में से क्या करना सबसे ज़्यादा बेहतर है। हमारे बहुत सारे भाई जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या बेहतर है, नोफैप या ब्रह्मचर्य। तो मेरे भाई, बारीकी से हर एक चीज़ समझाऊंगा कि नोफैप कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं, किसमें ज़्यादा फायदा है, सब कुछ बारीकी से समझा दूंगा। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नोफैप के ऊपर। ये नोफैप आखिर कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहां से हुई। अब जरा ध्यान से समझना। नोफैप को असल में देखा जाए तो ये ब्रह्मचर्य में से ही लिया गया है। ठीक है, अब समझना कैसे, देखो। जैसे कि आप जानते हो, हमारे भारत के साथ शुरू से ही काफी छेड़छाड़ हुई है, हमारे भारत के इतिहास के साथ में। जब अंग्रेजों ने यहाँ आके सोना लूट के गए ना, तो सिर्फ सोना ही नहीं, बहुत सा ज्ञान भी लूट के चले गए। उसमें से एक है ब्रह्मचर्य। मेरी बात समझना ध्यान से। अब देखो, ब्रह्मचर्य हमारे भारत से गायब होता गया। ये विद्या, ये जो ज्ञान है, ठीक है, ये जो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा की रक्षा करना बताया जाता है, इसको रूपांतरित करना बताया जाता है, इसको यहाँ से चुरा लिया गया भारत से। ठीक, अब इसको वहां पे विदेशों में नोफैप, इसको नोफैप बना दिया गया। यानी कि 30 दिन नोफैप करो और आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, 60 दिन नोफैप करो ये आपको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो ये समझ लो ब्रह्मचर्य में से ही उठाया गया है। ये विदेशों में ही प्रचलन है इसका। हमारे जो विदेश में हम देखें, जैसे कि माइक टायसन हुए, मोहम्मद अली हुए, ये जब भी कोई इनकी फाइट होती थी तो ये उससे पहले नोफैप का पालन करते थे। ठीक है, जैसे कि 60 दिन बाद कोई फाइट है तो ये नोफैप का पालन करते थे। एक लक्ष्य होता था इनके पास में। ठीक है, किसी भी तरह की सेक्सुअलिटी, इनसे बचने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये इनसे बचते थे और नोफैप का पालन करते थे। अब नोफैप और ब्रह्मचर्य में अंतर क्या है, मैं अभी समझाऊंगा, जरा समझना। तो आप नोफैप को इतना समझ लो कि नोफैप जो है ना, इसमें बस एक लक्ष्य होना चाहिए और इसमें एक एक बात कि भाई कोई भी आप मास्टरबेशन नहीं करोगे और ना ही कोई गंदी वीडियोस देखोगे, यानी कि पॉर्न वीडियो, और ये मास्टरबेशन आपको नहीं करना होता है। बाकी इसमें कोई नियम अनुशासन ज्यादा नहीं होते। नोफैप में कोई नियम अनुशासन ज्यादा नहीं होते, लेकिन इसकी लिमिट एक, जैसे कि एक लक्ष्य है हमारे पास कि बस मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके बाद मैं नोफैप हटा दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो नोफैप की कोई लिमिट, मतलब एक टाइम लिमिट सेट होता है कि बस 60 दिन 30 दिन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूं, उसके बाद खत्म। मेरी बात को समझना। तो नोफैप में ज्यादा नियम अनुशासन नहीं। अब ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनो। बहुत से भाई कहते हैं भैया ब्रह्मचर्य के नियम अनुशासन हमसे नहीं हो पाते। इतने सारे नियम हैं कि आदमी को बांध दिया है। आदमी जीवन जिएगा कैसे। हम ये मत करो, वो मत करो, फलाना मत करो, इतने सारे नियम अनुशासन है, फिर आदमी तो जीना ही भूल जाएगा, पूरा जीवन उसका स्ट्रेस में बीतेगा। तो काहे का ब्रह्मचर्य, ये बातें होती हैं। तो उनका कहना होता है कि हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया। लेकिन नहीं मेरे भाई, आपका जीवन आबाद होगा। ठीक है, आपको समझना होगा। देखो, जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य में से ही नोफैप निकला, मैंने भी आपको बताया। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य में नियम अनुशासन का महत्व समझो। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इसमें हमें यह नहीं गिनना होता कि 30 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, 90 दिन हो गए। ठीक है, ये दिन काउंटिंग नोफैप में चलती है, ब्रह्मचर्य में नहीं चलती। ब्रह्मचर्य एक दिनचर्या है मेरे भाई। ठीक है, अब हम ब्रह्मचर्य का जब पालन करते हैं तो इसमें नियम अनुशासन आते हैं। कैसे नियम अनुशासन आते हैं? सुबह टाइम से उठो, रात में जल्दी सो, फालतू स्क्रॉलिंग वगैरह से बचो, कुछ भी गलत मत देखो। ठीक है, नेत्रों का ब्रह्मचर्य करो, किसी को गलत मतलब नहीं देखना है, सबका सम्मान करना है, कुछ भी गलत खान पान नहीं करना है। दोस्तों के साथ हो तो ऐसे दोस्तों को त्याग दो जो गलत हैं। ये नियम अनुशासन है जो कि हमें बहुत कठिन लगते हैं, जो कि है भी, मैं खुद कह रहा हूं कठिन है। लेकिन 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 अब जरा ये समझो, नोफैप में जितनी पावर नहीं, मतलब जितनी पावर आप समझते हो ना, इसे नोफैप में कहा जाता है। और मैंने अभी बहुत से भाइयों के कमेंट ऐसे पढ़े कि नोफैप में बस ये है कि बस हस्त मैथुन मत करो और कोई गंदी वीडियो मत देखो, बस ये होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, उसमें फायदे आपको ज्यादा नहीं मिलते। ठीक है, उसमें भले ही आप एक लक्ष्य चुन लो, लेकिन बस वो लक्ष्य तक ही वहीं तक सीमित है। बाकी जो हम फायदे चाहते हैं, वो हमारे अंदर जो इंप्रूवमेंट, जो कि ब्रह्मचर्य पालन करने से हमें जो इंप्रूवमेंट आती है, हमारे अंदर जो बदलाव आता है, वो नोफैप से नहीं आएगा। आपने देखा होगा, जब आप ब्रह्मचर्य का नियम अनुशासन से थोड़े दिन भी पालन करते हो तो आप पाते हो कि आपके चेहरे में निखार आने लगता है। और नोफैप पालन करने वाला व्यक्ति, जो नोफैप का पालन कर रहा है, मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, बस उसका एक ही लक्ष्य है, मुझे मास्टरबेशन नहीं करना है, बस बाकी बाकी जो मन में आएगा खुले सांड की तरह मैं करूंगा, बस एक लक्ष्य प्राप्त होने तक। तो उसको इतने बेनिफिट नहीं मिलेंगे क्योंकि उसका मन जो है वो काबू में नहीं रहेगा। ठीक है, नोफैप करने वाले का मन काबू में नहीं आ सकता। लेकिन ब्रह्मचर्य में होते हैं नियम अनुशासन। तो जब नियम अनुशासन का हम पालन करते हैं ब्रह्मचर्य में, तो ये हमारे मन को भी काबू करने की पूरा प्रयत्न करता है। हम हमारे मन को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं ब्रह्मचर्य में, और हम इसमें सफल भी हो सकते हैं अगर पूरी तरीके से नियम अनुशासन से रहें, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को रूपांतरित करें अपना एक लक्ष्य बनाकर। दोनों में बहुत अंतर है, नोफैप और ब्रह्मचर्य में। ठीक है, ब्रह्मचर्य में जबरदस्त फायदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये आपको पूरी तरह बदल के रख देगा। अगर आपको यकीन ना हो तो चलिए, आप नोफैप का पालन, जो नोफैप का पालन कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं आप खुले सांड हो। ठीक, आपको मास्टरबेशन नहीं करना और पॉर्न वीडियोस नहीं देखना है। बाकी आपके जो मन में आओ, खाओ पियो, जो समझ में आए करो। आप खुद देख लेना, आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे।
आप ज़्यादा दिन तक बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे और आप मास्टरबेशन कर दोगे, क्योंकि आपका मन काबू में नहीं है। मन काबू कैसे होता है? नियम अनुशासन से। हमें अपने मन को ज़बरदस्ती बैठाना पड़ता है कि नहीं, तू वो सब गलत नहीं करेगा, आके बैठ, ध्यान प्राणायाम कर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। नियम अनुशासन से आप मजबूत बनते हो, एक असली मर्द बनते हो नियम अनुशासन से। ठीक है मेरे भाई, तो समझ जाओ। अगर आप नोफैप कर रहे हो तो आप करके देख लो, खुले सांड की तरह करके देख लो, आपका मन काबू में नहीं रहेगा, आप लड़कियों को ताड़ने लगोगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उत्तेजना बनेगी, बस आप वीर्य का दमन कर रहे होंगे नोफैप में। लेकिन ब्रह्मचर्य में हम क्या कहते हैं? वीर्य का दमन मत करो, उस वीर्य की ऊर्जा को रूपांतरित करो, अपने लक्ष्य के प्रति रूपांतरित करो। ठीक है, नियम अनुशासन से रहोगे, आंखों का ब्रह्मचर्य रखोगे। नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूं भाई, मैं कुछ गलत खान पान नहीं करूंगा। खान पान में भी हमने कहा ये बोला कि बाहर का फास्ट फूड इन सब से बचो, बाहर का कुछ भी गलत खान पान मत करो, हमने ये कहा। बाकी घर में आप खाइए, अच्छा अच्छा बना के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने हर एक चीज़ पे बात करी है। बहुत से भाई कहते हैं भैया ब्रह्मचर्य में प्याज लहसुन तो हमारे घर वाले बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखो उस वीडियो को, मैंने सब पे बात की है। फास्ट फूड पर भी मैंने बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखो मेरे भाई। तो इन चीज़ों को समझो, ब्रह्मचर्य आपको बेहतर बनाएगा। नियम अनुशासन जैसे ही आप अपने रखोगे, सुबह जल्दी उठोगे, टाइम टू टाइम, हर एक टाइम मतलब टाइम मैनेजमेंट करके रखोगे ना, फिर देखो कैसे गजब के फायदे आपको मिलते हैं। बस एक लक्ष्य चुन लो, ठीक है, और उस ऊर्जा को रूपांतरित करो, यानी कि मेहनत करो। बैठे बैठे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, आप खुद अनुभव करके देख सकते हैं। मैंने तो अनुभव किया है, इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ ब्रह्मचर्य बेहतर है। मैं नहीं कह रहा आपको कि आप अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो, मैं नहीं बोलता, मैं खुद नहीं करूँगा अखंड ब्रह्मचर्य। भाई मैं भी एक फैमिली में हूँ, मुझे भी कल को शादी करना है। मैं बस मैं जो खिलाफ, मेरी बात को समझना, मुझे दिक्कत है युवाओं के मास्टरबेशन करने से बेवजह। ये कहाँ लिखा हुआ है? साइंस की किताब हटा देना बस। ये कहाँ लिखा है हमारे कहीं भी किसी ग्रंथ में कि तुम मास्टरबेशन करो? कहीं लिखा है? नहीं लिखा, बस साइंस की किताबों में लिखा हुआ है 21 बार करो। ठीक है, तो देखो जब हम ब्रह्मचर्य का जो हम पालन कर रहे हैं मेरे भाई, तो सिर्फ ब्रह्मचर्य तक, ठीक, कि हमें अपनी जो ये युवा अवस्था है इसमें 25 साल तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लेकिन आज 25 साल तक लोगों को पता चल रहा है, तो समझ लो अब 30 साल तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, तो ताकि आप मजबूत हो सके, आपको शारीरिक विकास हो सके, आपका मानसिक विकास हो सके, और आने वाले समय में आप जब वृद्ध अवस्था में आओ तो आप एक अलग ही मतलब दिखो कि नहीं यार, हमने हमारे सारे कार्यों को संभाल लिया, हमने हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? ठीक है ना? तो नोफैप और ब्रह्मचर्य का मतलब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करो, इस पे भाग 2 भी मैं बनाऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 भी इस पर आएगा, मैं लेकर आऊंगा, पूरी थोड़ा रिसर्च भी करूंगा, क्योंकि नोफैप जो है ये बताया जाता है कि ये जो विदेशों से जैसा आया है। ठीक है, मैं भी इसमें विश्वास करता हूँ कि विदेशों से ही नोफैप की शुरुआत हुई। ठीक है, और ये दिन काउंटिंग वगैरह ये ब्रह्मचर्य में नहीं चलता, ब्रह्मचर्य में दिनचर्या बनानी होती है हमें, भूल जाओ डे काउंटिंग वगैरह। समझ रहे हो मेरे भाई? वो तो अब हमें वक्त के साथ थोड़ा सा हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सभी भाई साथ में आ सकें, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सबको लेके चल रहे हैं, इसलिए डे काउंटिंग वगैरह। बाकी आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 42 है। ठीक है, हमें जो है बस मजबूती के साथ आगे बढ़ते चलना है। बाकी आपका ब्रह्मचर्य कैसा चल रहा है बताइए कमेंट में, कोई दुविधा हो तो कमेंट में मतलब सवाल पूछो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।